स्माम, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। दोस्तों, ये एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम है जो किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी देती है। इस योजना के तहत किसान रोटावेटर, लैंड लेजर लेवलर, थ्रेशर, ट्रैक्टर या फिर दूसरे जो अत्याधुनिक उपकरण हैं उनकी खरीद कर सकते हैं। यानी कि अगर किसान अत्याधुनिक उपकरण खरीदते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले उपकरण हैं उनकी खरीद करते हैं, तो उनको सब्सिडी मिलती है। और दोस्तों, इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान अपने खुद के मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। और किसान है वो स्माम योजना के तहत मोबाइल ऐप है उस पर भी कृषि उपकरणों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्माम योजना के तहत आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के साथ, लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको सब्सिडी कैसे मिल सकती है, कौन कौन से उपकरणों पर सब्सिडी मिलती है और कितनी मिलती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक चीज आपको और करनी है, अगर आपने फ्रीडम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है इस वीडियो को देखने के बाद। क्यों करना है यह आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा और इससे आपको क्या फायदा होगा यह भी इस वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्माम योजना की। यह योजना है, ये भारत सरकार की स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसका मकसद यह है कि भारत के जो कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं उनको कृषि उपकरण मुहैया करवाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, जिनसे किसानों की खेती बेहतर हो, उनकी आय में सुधार हो और उनका जो लेबर पर खर्चा है वो कम हो, उनकी आय बढ़े। तो इसका मकसद सीधा सीधा ये है, जो कमजोर आर्थिक स्थिति वाले किसान हैं उनको उपकरण मुहैया करवाए जाए। तो इसके लिए ऑनलाइन जो है आवेदन है वो सरकार लेती है किसानों से, और इसके लिए एक बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है agrimachinerynic.in। इस पर किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस योजना के तहत किन किन उपकरणों पर सब्सिडी मिलती है। लेजर लैंड लेवलर है, उस पर सब्सिडी मिलती है। फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर पर सब्सिडी मिलती है। ट्रैक्टर ड्रिवन राइस ड्रायर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर, पैडी ट्रांसप्लांटर, ट्रो बेलर, रिपर बाइंडर, हेरेक मशीन, रोटावेटर, मोबाइल श्रेडर, थ्रेशर और ट्रैक्टर समेत दर्जन भर से ज्यादा कृषि ऐसे उपकरण हैं जिन पर सरकार सब्सिडी देती है स्माम योजना के तहत। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिलती है। इसका कारण यह है कि अलग अलग राज्यों के किसान हैं, उनकी जरूरतें भी अलग होती है। जैसे कि राजस्थान के किसान की अलग जरूरत है कृषि उपकरण के मामले में, तो महाराष्ट्र के किसान की जरूरत अलग है, कर्नाटक के किसान की अलग जरूरत है, तो इसी तरह से बिहार और यूपी के किसानों की जरूरत अलग है। मध्य प्रदेश का किसान कुछ अलग उपकरण खरीदना चाहता है वहाँ की स्थानीय मौसमी परिस्थितियों और जमीन की परिस्थिति के मुताबिक। तो इसीलिए अलग अलग कृषि उपकरण है, 12 से ज्यादा यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे कृषि उपकरण है जिन पर सब्सिडी मिलती है स्माम योजना के तहत, और आप इन कृषि उपकरणों पर सब्सिडी ले सकते हैं। अब जानते हैं कि स्माम योजना के लिए पात्रता क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग सब्सिडी ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्माम योजना के तहत उन किसानों को सब्सिडी मिलती है जो कमजोर आर्थिक वर्ग से आते हैं, यानी कि जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम हो, वो इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं, स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। एक और चीज, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाली महिला किसान है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ये इस योजना की सबसे खूबसूरत और अच्छी बात है। यानी कि ऐसी महिला किसान जिनके परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम है, वो इस योजना के लिए अगर आवेदन करती हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। और इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति यानी कि SC वर्ग या ST जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, उन किसानों को इस योजना में प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप किसी भी जाति से आते हैं या वर्ग से आते हैं, अगर आपकी जो सालाना आय है वो 2 लाख रुपए से कम है तो आप स्माम योजना के तहत सब्सिडी ले सकते हैं। 80% तक आपको सब्सिडी मिल सकती है। दोस्तों, अब बात आती है कि जब आप स्माम योजना के तहत आवेदन करेंगे तो आपके पास कौन कौन से आवेदन करने के लिए दस्तावेज होने चाहिए, कागजात होने चाहिए। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ, पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड, जमाबंदी, खतौनी या जमीन के दस्तावेज, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो, पासपोर्ट साइज फोटो,
और आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम प्रूफ है वो आपका चाहिए होगा। तो इन दस्तावेजों के साथ आप स्माम योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। ये इस वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि ताकि आप घर बैठे इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना खुद सीख पाएं। तो चलिए पंजीकरण कैसे होता है ये आपको बता दूं। सबसे पहले आपको वेबसाइट खोलनी है, गूगल पर जाना है, वेबसाइट खोलनी है agrimachinery.nic.in। ये वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करें तो एक पूरी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इसका होम पेज खुल जाएगा। जब आपका होम पेज खुल जाएगा तो वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, विकल्प दिखेगा। वहां पर आपको एक फार्मर्स का ऑप्शन दिखेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां आपको किसान यानी कि फार्मर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक फिर पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा और इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। यानी कि इसमें सबसे पहले आपको अपना राज्य चुनना है, यानी कि स्टेट, कौन से स्टेट से आप हैं वो वहां पर जानकारी देनी है और उसके बाद खुद का आधार नंबर वहां पर डालना है, उसकी जानकारी देनी है। जब आप आधार नंबर वहां पर फीड कर देंगे, भर देंगे, इसके बाद एक और फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा जिसमें काफ़ी सारी जानकारी आपसे मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका जिला क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आप किस गांव, किस ताल्लुक से आते हैं, किस तालुका से आते हैं, और इसके अलावा जो आपका खेत है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मांगी जा सकती है, वहां पर वो भर दें। ये सभी जानकारियां जब आप ठीक से भर देंगे, इसके बाद आपको सबमिट, नीचे एक बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, फॉर्म को सबमिट कर देना, यानी कि फॉर्म आपका वहां पर सबमिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा और इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका एक रेफरेंस नंबर होगा, वो आपको संभाल कर रखना है। जब भी आप अपने आवेदन के बारे में जानकारी जुटाएंगे तो वो रेफरेंस नंबर आपको भरना होगा, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। दोस्तों आपको एक काम और करना है, आपको इस आवेदन में या रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक चीज़ और बतानी है। जो आपके इलाके के निर्माता है, जो कृषि उपकरण बनाते हैं, जो डीलर है, उसके बारे में जानकारी वहाँ पर देनी होती है। इसके लिए आपको एक चीज़ करना है कि जो agrimachinery.nic.in वेबसाइट है उसको खोलना है, उसके होम पेज पर जाना है, ऑफिशियल पेज पर, और उसके बाद आपको वहाँ पर एक कॉर्नर दिखेगा, सिटीजन्स कॉर्नर। उस कॉर्नर पर, उस ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा, नो मैन्युफैक्चरर डीलर डिटेल्स, यानी कि आप अपने जो निर्माता है, कृषि उपकरण निर्माता, उसके बारे में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और इस पेज में आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे आपका जिला कौन सा है, आपका राज्य कौन सा है, ये आप चुन लेंगे, आपका राज्य और जिला। इसके बाद वहाँ पर कुछ जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद आपको जो आपका डीलर या निर्माता वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कृषि उपकरण बनाने वाले से निर्माता है या डीलर है जो सरकार के साथ लिस्टेड है, जिनके साथ सरकार काम कर रही है और उनके जरिए आपको कृषि उपकरण मिलेंगे। तो ये जानकारी जब आप वहां पर पाएंगे, उसमें से एक या दो कृषि उपकरण, कौन से कृषि निर्माता से आप कृषि उपकरण निर्माता से अपने लिए कृषि उपकरण या फार्म इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, वो आप जानकारी दे देंगे, वो आपको देनी है। उसके बाद सरकार आपके ऑप्शन को या जो आपका आवेदन है उसको आगे बढ़ाएगी। और दोस्तों जब आपने आवेदन भर दिया, अपने निर्माता डीलर की जानकारी दे दी, उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि आपके आवेदन का स्टेटस क्या है, यानी कि आपने जो आवेदन किया है उसकी स्थिति क्या है, तो ये आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। आपको एक बार फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, agrimachinery.nic.in। उस पर आप जाकर फिर से क्लिक करेंगे, पेज खुलेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको एक ट्रैकिंग का ऑप्शन नजर आएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ट्रैकिंग योर एप्लीकेशन ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से एक पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर पर मैसेज आया था जिसमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो वहां पर भरना है और उसके बाद जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है उसकी स्थिति आपके सामने आ जाएगी, यानी कि आपका आवेदन किस जगह पर है, सरकार उसमें क्या कर रही है, ये आपको वहां पर पता चल जाएगा। क्या आपको सब्सिडी मिलेगी, नहीं मिलेगी, तमाम जो उसका अपडेट है वो आपको उसी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये तो बात हुई दोस्तों कि आपने आवेदन भर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। agrimachinery.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको एक कॉन्टैक्ट अस यानी कि हमसे संपर्क करें वो वाला विकल्प है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। उस पेज पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, दो ऑप्शन होंगे। पहला होगा सेंट्रल और स्टेट ऑफिसर, यानी कि आप राज्य के अधिकारियों के साथ बात करना चाहते हैं या फिर केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल उनके साथ बात करके अपनी समस्या बताना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक आप चूज कर लेंगे तो उसके बाद वो पेज खुल जाएगा, उसमें आप अपनी समस्या है उसके बारे में बता सकते हैं, उसका समाधान
ये आपका कर दिया जाएगा इसी सिस्टम के जरिए। दोस्तों, अगर आप वेबसाइट से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है हेल्पलाइन नंबर का। तो हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हेल्पलाइन नंबर बता देता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आप 92352934 इस नंबर पर कॉल करें, या फिर 052222042223 इस नंबर पर कॉल करें और आपको इसमें मदद मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो आप 7552418987 या 0755258313 इस पर कॉल करें। अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो आप 9694000786 इस नंबर पर कॉल करें। अगर आप पंजाब के किसान हैं तो आप 9814066839 इस पर कॉल करें, या फिर 017229700605 नंबर पर कॉल करें। अगर आप झारखंड के किसान हैं तो 9503390555 पर कॉल करें। अगर आप हरियाणा के किसान हैं तो 9569012086 इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के किसान हैं तो आप 0135277181 इस नंबर पर कॉल करें। तो इन नंबरों पर अगर आप फोन करेंगे तो आपको मदद मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहें तो स्माम योजना के तहत एक मोबाइल ऐप है फार्म्स ऐप, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको कृषि उपकरण आपके नज़दीक कहाँ पर उपलब्ध है, किराए के लिए वो जानकारी आपको मिल जाएगी, कौन कौन से उपकरण है, उनका किराया कितना है, तमाम जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि स्माम योजना के तहत बहुत सारी जगहों पर कृषि उपकरणों का जो एक सामुदायिक सेंटर है वो चलाया जाता है, कम्युनिटी सेंटर चलाया जाता है, उसमें कृषि उपकरण किराए पर दिए जाते हैं। तो ये ऐप आपकी बड़ी मदद उसमें कर सकता है। तो दोस्तों, इस ऐप पर आप कृषि उपकरणों की जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, जब आप खेती कर रहे हैं, अपनी खेती को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ और करनी चाहिए, आपको ऑर्गेनिक तरीके से खेती करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि जब आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि जो फसल आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे उसके बाजार में आपको भाव ज़्यादा मिलेंगे, और दूसरा फायदा ये होगा जो रासायनिक खाद आप खरीदते हैं उस पर भी आपका अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, ये भी आपका बच जाएगा। दोस्तों, आप मोबाइल फोन से ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख सकते हैं अपने घर बैठकर, अपने खेत में बैठकर। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें आप ये सीखेंगे कि आपकी अपने खेत की मिट्टी को कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हैं, कैसे आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, कितना पैसा लगेगा, कितना वक्त लगेगा, कैसे आप अपने घर में या खेत में वर्मी कंपोस्ट, वर्मी डीकम्पोस्ट या वर्मी वॉश कैसे बना सकते हैं, जीवामृत कैसे बना सकते हैं, गौ कृपामृत कैसे बना सकते हैं, और जो आप ऑर्गेनिक तरीके से फसल उगाएंगे उसको बाजार में ज़्यादा कीमत पर कैसे बेच पाएंगे, ये भी आप वहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सीखेंगे वो सिखाने वाले कौन है, जो हमारे मेंटर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त कामयाब किसान हैं। ये वो किसान हैं जो 1 एकड़ से सालाना 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं जैविक खेती करके। तो आप भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं जैविक खेती करके। और जैविक खेती जब आप सीखना चाहते हैं तो आपको इसमें दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपका जो खर्चा है, जो आप केमिकल पेस्टिसाइड खरीदते हैं वो खर्चा घटेगा, रासायनिक खाद खरीदते हैं वो खर्चा घटेगा, आपका जो गोबर की खाद है या गौ कृपामृत है, जीवामृत है, इनसे जो आप इसकी पूर्ति करेंगे तो आपका खर्चा घट जाएगा। दूसरा फायदा दोस्तों ये होगा कि जो भी चीज़ आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेत में उगाएंगे उसकी बाजार में आपको कीमत है वो 50% से लेकर 100% यानी कि लगभग 1.5 गुने या 2 गुनी मिलेगी। तो इससे आपकी आय बढ़ेगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो आपको हर तरीके से फायदा करेगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो सिर्फ आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप पर एक बहुत लंबा चौड़ा ज़बरदस्त कोर्स है, उसको देखकर आप घर बैठे ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख सकते हैं। और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप कोर्स देख सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा होगा फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने का। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, नई कहानी, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।